आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस की क्लास में हम लोगों ने 2 दिन पहले ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट की शुरुआत की है। परसों हम लोगों ने इसके बेसिक्स को समझा, जो बेसिक बातें हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझा। कल हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को समझा। आज से हम लोग चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे ताकि बेसिक रूप से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है उन सभी टॉपिक को हम लोग पहले पूरी तरीके से समझ लें और जहाँ से आने की संभावना है उसको भी कर लें, ताकि इन सभी पार्टों पर आप पकड़ बना सकें और कोई भी रिस्क आपके साथ ना रहे। बहुत आराम से, बहुत बेहतर ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को पूरा करूंगा। क्लास भले जरूरत पड़ेगी तो डबल कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, ताकि आपको पढ़ने में न केवल जो है सहूलियत हो बल्कि आपको कॉन्फिडेंस आए। और एक चीज़ जान लें कि सिविल सेवाओं में 50% से अधिक सफलता आपके आत्मविश्वास से, आपके बेहतर मन स्थिति से प्राप्त होती है। आज नहीं तो आप कल जरूर सफल हो जाएंगे अगर आपकी पढ़ाई ठीक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जिसकी पढ़ाई ही ठीक नहीं है, जिसकी समझ ही ठीक नहीं है, जो चीज़ों को ठीक से सोच नहीं पाता, उसके सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझना है और समझते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ताकि आप जो है बीपीएससी में अपनी सफलता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सके। इकोनॉमी के 22 नंबर की क्लास एक बार आप जो है ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर लेंगे, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप ऑफिस के नंबर पर फ़ोन कर लेंगे। और कभी कभी सर्वर डाउन होने के नाते या इंटरनेट कम होने के नाते भी कोई वीडियो नहीं चलता, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, वो दोबारा चल जाएगा आपका। और नहीं कोई दिक्कत है तो अगर कोई वैसी दिक्कत हो तो आप ऑफिस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, आज से सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। विज्ञान एवं तकनीकी या तकनीक। अब इसको 2 भागों में, एक तो सामरिक तकनीकी और दूसरा है नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो पहले हम लोग सामरिक तकनीकी के चैप्टर को पूरा करेंगे। पहले है स्ट्रैटेजिकल टेक्नोलॉजी। स्ट्रैटेजिकल टेक्नोलॉजी, सामरिक तकनीक, सामरिक तकनीकी। और दूसरा है नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित तकनीकी, ज्ञान आधारित तकनीकी। ये 2 कैटेगरी में हम लोग पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बांट करके चलेंगे, सामरिक तकनीकी और नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो पहले इसके चैप्टर हम लोग नोट कर लें ताकि आपको पता रहे कि सामरिक तकनीकी में क्या क्या पढ़ना है और नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी। वैसे देखा जाए तो बीपीएससी में बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक दायरा है उन सारी चीज़ों को कवर किया जा सके, क्योंकि बीपीएससी का फोकस होता है कि विज्ञान और तकनीकी आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, या आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका क्या है। तो ऐसे में सारे टॉपिक को कवर करना जरूरी है। तो सबसे पहले ए पार्ट लिखिए, स्ट्रैटेजिकल। पहले आप सिलेबस लिख लीजिए, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिकल टेक्नोलॉजी, सामरिक तकनीकी, इसमें 3 चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। लगभग हर साल या हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आता है, और कई बार एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी,
अंतरिक्ष तकनीक, ये पहला है। दूसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा तकनीकी, रक्षा तकनीकी। और तीसरा चैप्टर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीकी। नाभिकीय तकनीकी, ये 3 चैप्टर है। स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये 3 चैप्टर है जो सामरिक तकनीक के अंतर्गत, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे केवल 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी मेंस में, और इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे हर वर्ष लगभग हर वर्ष और हर वर्ष 2 भी, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मतलब ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, एक चीज़ जान लीजिएगा, थोड़ा आपको साहस रख के पढ़ना होगा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को ही पूरा करने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं, या 8-10 घंटे, 8 घंटे से नीचे तो लगता ही नहीं। चलिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम 1-2 क्लास में पूरा कर लेंगे, न्यूक्लियर को भी 1-2 क्लास में पूरा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं 1-2 क्लास में पूरा होगा। अब दूसरी तरफ नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, बी पार्ट पर आ जाइए। नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित तकनीकी। ज्ञान का मतलब बिजनेस की तकनीक। देखिए, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान शोध और बोध पर विकसित होता है, और ज्ञान के आधार पर ही सारी अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर इज डायरेक्टली affected and governed by knowledge and research। इसी नाते इसके माध्यम से ही अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो नॉलेज बेस में क्या क्या चैप्टर आएगा? देखिए, पहला है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका रोल बहुत ज़्यादा है। ये टेक मैं शार्ट में लिख देता हूँ, सूचना तकनीकी। नंबर 3 संचार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार तकनीकी। नंबर 4 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तकनीकी। कंप्यूटर तकनीकी में ही हम लोग सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, इन सबको पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पहले पूरा, अभी अगले पेज पे आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब
पांचवा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी। छठा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन तकनीकी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंस या एनर्जी लिख देते हैं, इसमें सारे पहलू को कवर कर लेंगे। ऊर्जा। अगले पेज पर आएंगे। नौवां रोबोटिक्स। रोबोटिक्स। और इसके अलावा 10वां एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, विज्ञान और तकनीकी की जीवन के प्रत्येक भाग में भूमिका। हाँ, अगल बगल सब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, विज्ञान और तकनीकी की जीवन में, आम जीवन में भूमिका। विज्ञान एवं तकनीक की आम जीवन में भूमिका। विज्ञान और तकनीकी की आम जीवन में भूमिका। और एक चैप्टर और जो जिस पर क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में योगदान। क्योंकि बहुत तेजी से भारतीय वैज्ञानिकों का रोल बढ़ा है। ई गवर्नेंस तो IT में आता है, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये सब इसमें आता है, ये सब इसका पार्ट है। ई गवर्न, ये तो बहुत सब बड़े बड़े टॉपिक है। ई गवर्नेंस सूचना तकनीक का पार्ट है। ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग, ये सब इसमें, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी बड़ा चैप्टर है। ये सब कोई छोटे चैप्टर नहीं, 10-10 घंटा लगेगा इसमें, अकेले इसमें 10-12 घंटे लगेगा, इसमें 5-6 घंटे लगेगा, इसमें 5 घंटे 6 घंटे लगेगा। जितना आप सोचते हैं ना, वो सारी चीज़ किसी न किसी चैप्टर में है। और अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं तकनीकी में योगदान। भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं तकनीकी में योगदान। भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं तकनीकी में योगदान। जो 10वां चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे क्षेत्रों को जोड़ देता है, कोई क्षेत्र बचता ही नहीं है। तो ये मोटे तौर पर आपको दिख रहा है 11 चैप्टर, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये। अब इसमें जब एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, तभी आप बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखिए, इतना पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। और आप देखिए, पिछले 2018 से मैं पटना में लगातार ऑफलाइन क्लास पढ़ाता रहा हूँ और 2005 से मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। तो अभी तक तो बीपीएससी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो हम लोगों के पढ़ाने से बाहर रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल बाहर रहेगा, बशर्ते खूब अच्छे से आप पढ़ करके रिवाइज कर लें और प्रैक्टिस कर लें तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सबसे पहले आइए स्पेस टेक्नोलॉजी, यहीं से आज की क्लास की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल नए पेज से आप शुरू करेंगे, बिल्कुल नए पेज से, एकदम नए पेज पर आ जाइए और लिखिए आप स्पेस टेक्नोलॉजी। संयोग से कल ही चंद्रयान 3 छोड़ा गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। अब 23 अक्टूबर के शाम 5:47 का इंतज़ार है। 23 अगस्त को वो पहुंचेगा अपना लैंडर लेकर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक, अंतरिक्ष तकनीकी। देखिए, पहले तो कुछ बेसिक समझ लेंगे तब चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत सारा चैप्टर है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं। कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा बीपीएससी में सैटेलाइट और उसके उपयोग से जुड़े हुए पूछे गए, कुछ क्वेश्चन रॉकेट और उससे जुड़े हुए उपयोग, कुछ बेसिक संस्थाओं से जुड़े हुए पूछे गए, कुछ महत्वपूर्ण, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, पहले मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन तो आप सारा सॉल्व करते जाएंगे, हर टॉपिक के साथ आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, पहला है कि सैटेलाइट से जुड़े हुए प्रश्न, उपग्रह से जुड़े प्रश्न, उपग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह से जुड़े प्रश्न। नंबर 2 बी, रॉकेट से जुड़े प्रश्न, रॉकेट, रॉकेट से जुड़े प्रश्न, रॉकेट से जुड़े हुए प्रश्न। संस्थाओं, इसरो के संस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे गए। इसरो के संस्थाओं से जुड़े प्रश्न। इसरो के संस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्न। टोटल कुल 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। 3 ये लिखा, अब अगले पेज पे लिखेंगे उपग्रह से जुड़े प्रश्न, चाहे उपग्रह के उपयोग या उससे संबंधित, अभी चर्चा करेंगे। इससे इसरो के संस्थाओं से जुड़े प्रश्न। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण मिशन से संबंधित, इसरो के महत्वपूर्ण मिशन से संबंधित प्रश्न। महत्वपूर्ण मिशन, इसरो के महत्वपूर्ण मिशन, इसरो के महत्वपूर्ण मिशन से संबंधित प्रश्न। जैसे चंद्रयान 3 भेजा गया तो एक महत्वपूर्ण मिशन है, क्या रहा, कैसे रहा,
है कि नहीं। पांचवा, इसरो के महत्वपूर्ण मिशन से संबंधित प्रश्न, तमाम महत्वपूर्ण मिशन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जीपीएस, नेविगेशन सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष की सुरक्षा, अंतरिक्ष की रक्षा, मतलब अंतरिक्ष किस तरीके से सुरक्षा और रक्षा में भूमिका निभाता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न। अंतरिक्ष तकनीकी का सुरक्षा एवं रक्षा में उपयोग से जुड़ा प्रश्न, उपयोग से जुड़ा प्रश्न है, मतलब जो इसके सामरिक उपयोग की बात है। और अंतरिक्ष तकनीकी आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। अंतरिक्ष तकनीकी आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। अंतरिक्ष तकनीक आम आदमी के जीवन को, आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है, इससे जुड़े हुए प्रश्न। अंतरिक्ष तकनीकी आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। मुख्यतः ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं जो बीपीएससी में पूछे गए। एक क्वेश्चन लिखवा करके ही मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन लिखिए कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है। अंतरिक्ष, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, describe the uses of space, describe the importance of its. What is space technology? Describe the importance of its. अब देखिए, मान लीजिए ये सवाल पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके उपयोग या इसके महत्व पर प्रकाश डालिए या इसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके उपयोग पर चर्चा कीजिए। अब ऐसे भी सवाल आ सकता, मतलब कुल मिला जुला के व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूजेस आर इम्पोर्टेंस आर द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो अब सबसे पहले हम लोगों को शब्द समझ में आना चाहिए। स्पेस, बहुत सारे बच्चे स्पेस शब्द को ही नहीं जानते। अब देखिए, जब हम स्पेस शब्द बात करते हैं तो इसमें 3 शब्द है। एक इनर स्पेस,
एक इनर स्पेस है जिसे कहा जाता है आंतरिक अंतरिक्ष, आंतरिक अंतरिक्ष। दूसरा है आउटर स्पेस, दूसरा है आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष, दूसरा है बाह्य अंतरिक्ष। और तीसरा है डीप स्पेस, डीप स्पेस, डीप अंतरिक्ष। अब ये तीनों पहले आपको समझ में आने चाहिए। जब हम अंतरिक्ष शब्द का उपयोग करते हैं तो अंतरिक्ष में 3 शब्दों को आपको समझना होगा। एक फिगर भी मैं बनाऊंगा। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने जैसी है, किसी के जैसी नहीं। पृथ्वी से ऊपर जो 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, इसको इनर स्पेस कहा जाता है। ये इनर स्पेस कहलाता है, आंतरिक अंतरिक्ष, आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। और इससे ऊपर 400 से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये आउटर स्पेस कहलाता है। ये वाला जो एरिया है ये आउटर स्पेस कहलाता है। और दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष, स्पेस ऑफ अदर प्लैनेट, स्पेस ऑफ अदर प्लैनेट, इसको कहा जाता है डीप स्पेस। दिस इज नोन एज ए डीप स्पेस। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र, पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कहा जाता है आंतरिक अंतरिक्ष। ये 2 भागों में बटा होता है। इसमें से 0 से 100 किलोमीटर तक तो वायुमंडल होता है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। और 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र आकाश होता है, स्काई कहा जाता है इसको, स्काई। सुना है आपने स्काई? आकाश। आकाश और अंतरिक्ष दोनों अलग अलग है। आकाश में माध्यम पाया जाता है, अंतरिक्ष में माध्यम ही नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र आंतरिक अंतरिक्ष कहलाता है। इसमें 0 से 100 किलोमीटर वायुमंडल होता है, एटमॉस्फियर होता है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब है। और 100 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र स्काई होता, आकाश होता है। ये पूरा एरिया गैस के अणुओं का माध्यम यहाँ पे होता है। लेकिन 400 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ माध्यम नहीं पाया जाता है। इसी को आउटर स्पेस कहा जाता है। वास्तव में यही अंतरिक्ष होता है, जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं ना, वो वर्ड जो है इसी के लिए सामान्यतः यूज होता है। जैसे जिसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं, वो क्लास कक्षा 1 पढ़ा हुआ, कक्षा 2 पढ़े हुए, 3 पढ़े हुए को नहीं हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। पढ़ा लिखा का मतलब सामान्यतः ग्रेजुएट हो तो उसको कहा जाता है ठीक से पढ़ा लिखा है कि नहीं? बहुत ऊपर भी नहीं तो बहुत नीचे भी नहीं। तो ऐसे जो है आउटर स्पेस का मतलब है 400 से 40,000 किलोमीटर, यहीं पर उपग्रह भेजा जाता है। और ये जो दूसरे ग्रह पर, जैसे चंद्रयान 3 क्या है? डीप स्पेस मिशन है। क्या इतनी बात सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो पहले यस लिखिए। अभी मैं लिखवा भी देता हूं तीनों को, तब आप स्पेस टेक्नोलॉजी समझ पाएंगे। बल्कि सबसे पहले मैं लिखवाता हूं, एक एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूं ताकि सब लिख लें। पहला है इनर स्पेस, लिख लीजिए जरा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, चूंकि अब की बार चंद्रयान 3 गया है और हो सकता है पूछ ले कि डीप स्पेस मिशन क्या है, चंद्रयान 3 भारत के अन्य अंतरिक्ष मिशनों से कैसे अलग है, प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन कैसे लिख पाएंगे आप? आंतरिक अंतरिक्ष, आंतरिक अंतरिक्ष, तो आप लिखेंगे पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर 0 से 400 किलोमीटर, 0 से 400 किलोमीटर तक का
क्षेत्र जहां पर गैस के अणुओं का माध्यम पाया जाता है, जहां गैस के अणुओं का माध्यम होता है उसे इनर स्पेस कहा जाता है। उसे इनर स्पेस कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र जहां पर गैस के अणुओं का माध्यम होता है उसे इनर स्पेस कहा जाता है। उसे इनर स्पेस कहा जाता है। यह 2 भागों में बटा होता है। यह 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 वायुमंडल 0 से 100 किलोमीटर, यहाँ ज़्यादा माध्यम होता है। और नंबर 2 आकाश, स्काई, ये 100 से 400 किलोमीटर। अब जब कोई भी मिशन इनर स्पेस में भेजा जाता है तो उसको साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। साउंडिंग रॉकेट का चलन इसी के लिए, यहां लिख लेंगे कि जब कोई भी मिशन, नोट करके लिख लेंगे, जब कोई भी मिशन इनर स्पेस में भेजा जाता है, इनर स्पेस के लिए भेजा जाता है, जब कोई भी मिशन इनर स्पेस के लिए भेजा जाता है तो उसे साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। जब कोई भी मिशन इनर स्पेस के लिए भेजा जाता है तो उसे साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। जब कोई भी मिशन इनर स्पेस के लिए भेजा जाता है तो उसे साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। तो ये आपने इनर स्पेस देख लिया। और एक फिगर भी बना करके, ऐसे जब भी बनाना हो ना तो हर जगह फिगर बनाने की आदत डाला करिए। ये पृथ्वी, और ऐसे दिखा दिया करिए कि उसके ऊपर 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ताकि एग्जामिनर को लगे हर चीज़ आपको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये मेंस में सबसे बड़ी बात होती है कि हर चीज़ लिख के बताना होता है कि हे एग्जामिनर देखिए मुझे सब क्लियर है। एक लोगों ने मुझसे कहा सर एग्जामिनर को तो इतना पता ही होगा, क्या ज़रूरत है हर चीज़ बताने की। तो मैंने कहा फिर तो आप कुछ मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को तो सारा पता होता है, क्योंकि इसको मॉडल आंसर दिया जाता है। हर क्वेश्चन का क्या मॉडल आंसर होता है एग्जामिनर को दिया जाता है, तो उसको तो सब पता होता है। फिर तो आप कॉपी ही छोड़ के आ जाइए। अरे भाई, मेंस में लेखन के माध्यम से बताना होता है कि हे एग्जामिनर मैं योग्य विद्यार्थी हूं और बीपीएससी के हर जरूरत को पूरा करता हूं, मुझे चुना जाए। और इंटरव्यू में बातचीत के माध्यम से बताया जाता है हे एग्जामिनर मैं सर्वथा योग्य विद्यार्थी हूं, सब चीज को देखिए मैं बता सकता हूं, कह सकता हूं, प्रभावी ढंग से, सारगर्भित ढंग से, प्रासंगिक तरीके से, आकर्षक तरीके से, रोचक तरीके से ये बताना होता है। पढ़ाएंगे साउंडिंग रॉकेट का क्या मतलब है। पॉलिटी की क्लास आप लोगों की डिमांड पर मैंने रिकॉर्डेड इसलिए डलवा दी है ताकि पीटी से पहले एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए। पॉलिटी की क्लास भी मेंस में होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए पीटी और मेंस के बीच में चूंकि गैप कम है, 30 सितंबर को आपका पीटी का एग्जाम होगा और 9 दिसंबर को मेंस का है, तो जितना आप पहले कर लेंगे उतना बढ़त मिलेगी आपको।
और बहुत अच्छे तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले की वो क्लास जो हुई थी वही क्लास आपको डलवाई गई है। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करेंगे ना। देखिए जितना पार्ट कर लेंगे, ध्यान सुने, ऐसा नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कर लेंगे, इकोनॉमी पूरा हो जाएगा तो पीटी के बाद नहीं होगा, वो भी पीटी के बाद होगा, लेकिन उसका वो क्वेश्चन जो आने वाले और आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस। देखिए पीटी के बाद एक चीज जान लीजिए, जितना सेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए वो समझिए आपके गिफ्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि उसके बाद उस पर प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस का मतलब देखिए हर एग्जाम में 3 तरीके से पढ़ाई करनी होती है। एक तो पहले बेसिक समझ बनानी होती है, फिर लगभग सारे चैप्टर पर पकड़ बनानी होती है, और फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वार नोट्स। वार नोट्स का मतलब एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर प्रैक्टिस, उनकी फॉर्मेटिंग। तो वो मैं इकोनॉमी में भी करवाऊंगा कि जो जो प्रश्न बन सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करवाऊंगा, आईआर में भी करवाऊंगा। तो जितना चीज आपका हो जाएगा, पॉलिटी में भी होगा, सारी चीज में होगा, इसलिए वो घबराने की जरूरत नहीं है। आप खाली 2 काम करिए, एक तो चैप्टर को समझिए, दूसरा चैप्टर को पूरा रीड कर जाइए और नोट्स बना लीजिए उसका। अब करंट अफेयर से उसको अपडेट करने का काम भी हम लोगों का है, थोड़ा बहुत आप भी उसको करते रहिए, और इसके अलावा उस पर प्रैक्टिस, क्या क्वेश्चन आ सकता, संभावित प्रश्न है। तो इस नाते निबंध के लिए तो हमने क्लास लिया हुआ है, उस क्लास को कर डालें। निबंध के लिए मैंने स्वयं 65 क्लास लिया है। जिन आप लोगों में से जो लोग निबंध की क्लास लिए होंगे उनको लेवल का पता चल गया होगा, पहले तो वो क्लास कर लीजिए। अच्छा, जो लोग हमारे इस बैच में हैं उनके लिए विशेष छूट भी है। तो निबंध के लिए जो आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारी निबंध की क्लास नहीं देखी है, और सारी की सारी क्लास मैंने लिया है, और निबंध में भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो बिहार वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा और काम हम लोग करेंगे। पहले देखिए, पहले क्या होता, अच्छा दूसरी एक चीज और, बहुत लोग सोचते हैं निबंध तो मेंस की चीज है, बिल्कुल नहीं सोचिए। निबंध से ज्ञान और प्रस्कृत होता है, ज्ञान और समझ और बढ़ती है। तो आप नूतन उसके लिए जो हमारा एससी की क्लास है वो कर डालिए, और ज्यादा नहीं, आपको रोज 1-1.5 घंटे का समय देना होगा, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। और जैसे जैसे आप क्लासेस करते जाएंगे, आप जानते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास ऐसा बढ़ेगा, करिए अब तो मैं सब कर जाऊंगा, और ये आभास होना कि मैं सब कुछ कर जाऊंगा एग्जाम में, इसी से व्यक्ति टॉपर बनता है। देखिए कंटेंट सबके पास बराबर होता है, लगभग बराबर होता है सबके पास। वही, अरे भाई सबके घर में वही चावल है, गेहूं का आटा है, सब्जियां हैं, लगभग वही मसाले हैं, लेकिन कोई उसे बहुत खूबसूरत बना देता है। बनाने वाला महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जहां पे बहुत अच्छे सब्जियां बन रही हैं, बहुत अच्छी दाल बन रही है, तो कोई बहुत ज्यादा मटेरियल डाला जा रहा, नहीं। फिर बनाना सीखना है आपको। वो थर्ड पार्ट पे मैं काम करवाऊंगा ना, थर्ड पार्ट, और चिंता नहीं करिए, वो सब देखिए, जो काम बीइंग ए टीचर है वो मैं करूंगा। वो उस बार जानते जो है 68 बीपीएससी में जो हम लोगों ने लिया, तो उसमें समय बहुत कम था, और निबंध का पहली बार जानते हैं सिलेबस आया हुआ था, और एक साथ सारी चीज़ों पर जो है जोर था, तो दबाव ज़्यादा था, जिसके नाते 65 क्लास फिर भी हमने लिया। और कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें हमने एक निबंध ना करवाया हो, कई क्लासेस में 2 निबंध। तो सोचिए, अगर मान लीजिए आप 100 निबंध तैयार कर लेते हैं, 100 क्या 50 भी बढ़िया निबंध तैयार कर लेते हैं, तो आप निबंध में कम से कम 200 नंबर प्राप्त करेंगे, 180 190 इससे कम नहीं प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो निबंध की क्लास ले लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं लिया तो सब लोग ले लीजिए, क्योंकि जानते हैं अपनी ही क्लास है, और मैंने सारा क्लास लिया हो, इवन मैंने किसी टीचर से करवाया नहीं, मैंने पूरा समय निकाल करके उसको किया। और आप जानते हैं यूपीएससी का इतना वर्षों का मुझे रहा है अनुभव, और चूंकि जैसे निबंध के पेपर बनते हैं, पेपर बनाने वाले भी जानते हैं हम लोगों से बहुत क्लोज हैं, डॉक्टर बीएन मिश्रा की मैं कुछ क्लास कराऊंगा, उन्होंने यूपीएससी के कई पेपर बनाए हैं। अब कई बार वो सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं ओपन प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने इथिक्स का पेपर बनाया हुआ, निबंध का 3 बार यूपीएससी का पेपर बनाया हुआ, और वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के एडवाइजर रहे हुए हैं। उनसे मैं कुछ क्लास करवाऊंगा, बड़े योग्य हैं, एज ज़्यादा है, 82 के आसपास एज हो गई है, लेकिन बेहद अनुभवी,
उनकी कुछ क्लासेस में करवाऊंगा कि निबंध को और कैसे परिष्कृत करें, मेंस को कैसे बेहतर करें। बीएन मिश्रा सर की क्लास होगी, कुछ क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डलवाया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि निबंध में क्या फोकस किया जाता है, मेंस में क्या फोकस किया जाता है, तो अब तो जानते बहुत अच्छा काम है। अगर आपने इसलिए देखिए, पूरे सिविल सेवा में एक मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। एक बार आप सारे सिलेबस पे नोट्स बना लीजिए और उसको बढ़िया से पढ़ डालिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। इसके बाद पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर के अनुसार संभावित जो प्रश्न बनते हैं उनका आंसर फॉर्मेटिंग कर लीजिए और अच्छा उत्तर लिखने की कला सीख लीजिए। टॉप 10 में आपकी रैंक आएगी, टॉप 10 में आपकी रैंक आएगी। इसीलिए घबराना नहीं, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप ही टॉपर बनने वाले हैं। समय का इंतजार करिए, कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पे। समय बहुत तेजी से पलटता है। बस अपनी तैयारी को, अपनी क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग करिए। बस एक काम करिए कि स्टूडेंट होने के बाद स्वयं को धोखा मत दीजिए। दिन में कम से कम 10-12 घंटे तो जरूर पढ़िए, ताकि आप अपने समय का, कीमती समय का बेहतर उपयोग कर सके और समाज में कोई बाद में अंगुली ना उठा सके कि इन्होंने भी तैयारी किया था, लौट करके आए, इन्होंने भी तैयारी किया था, अपना समय खराब किया पटना जा करके, या समय निकाला तो खराब किया, ये कोई अंगुली ना उठा पाए। बात समझ रहे हैं? व्यक्ति 2 तरीके से काम करता है। एक, जब जैसे किसी व्यक्ति से दौड़ने के लिए कहा जाए, किसी व्यक्ति से दौड़ने के लिए कहा जाए तो व्यक्ति 2 तरीके से दौड़ता है। एक, जब उसका मन करता है सुबह उठ करके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ जाता है। दूसरा जानते हैं, तब भी दौड़ता है जब कुत्ता दौड़ा लेता है काटने के लिए, तब भी दौड़ना पड़ता है। तो समाज में प्रेरणा 2 तरीके से मिलती है काम करने की। एक कि आपके अंदर से भाव उत्पन्न हो गया, तब तो आप महान स्टूडेंट हैं। एक है कि जब समाज के डर से भी, समाज के दबाव से भी जब आप काम करते हैं, तो इसको भी मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपकी क्षमता का तो निखार होता है ना, आपकी क्षमता तो बढ़ती है ना। सबको, जितने लोग टॉपर होते हैं ना, उनको भी शुरू में लगता है कि मैं पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, कैसा होगा। वो सब समय धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे जाड़े में जब कोहरा होता है ना, कुहासा, कोहरा, मिस्ट और फॉग होता है, तो दिखता नहीं, तो बहुत लोगों को लगता है कैसे जाऊंगा। लेकिन जब नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि 100 मीटर दिख रहा है, 50 मीटर दिख रहा है, फिर 50 मीटर चलते हैं तो अगला 50 मीटर दिख जाता है, फिर ऐसे पूरा रास्ता ही पार हो जाता है। तब तक दोपहर हो जाती, धूप निकल जाती है, कोहरा समाप्त हो जाता है। ऐसे तैयारी में भी होता है, तो अब घबराना नहीं है आपको। अब दूसरा, आउटर स्पेस। तो दूसरा आप लिखें आउटर स्पेस। आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखें, जितनी क्लासेस हम लोग बीपीएससी के लिए ले रहे हैं उसको जरूर कर लिया करिए, क्योंकि बहुत, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाल करके सारी क्लासेस करवाई गई। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा करवाता रहूंगा हर बार, मेरे पास इतना समय नहीं होता। हाँ, लेकिन हर पीसीएस पर कम से कम, जैसे बीपीएससी पे हमने काम किया, अब आरएस और एमपीपीएससी, यूपी, हर पीसीएस पर जरूर मैं 1-2 बैच अच्छे से लूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सेवाओं में भी बच्चों को सहयोग किया जा सके। देखिए, यूपीएससी में तो क्लास हम लोग लेते ही रहते हैं, वो तो मुख्य काम है यूपीएससी। लेकिन साइड में स्टेट सिविल सर्विसेज के लोगों को जानते हैं सहयोग किया जा सके, विशेषकर बेटियों को। बेटियां जानते शहरों में आके पढ़ नहीं पाती, दिल्ली आके पढ़ नहीं पाती, पटना आकर के, इंदौर आकर के, जयपुर आकर के, प्रयागराज, लखनऊ आकर के, आगरा आकर के पढ़ नहीं पाती हैं, चंडीगढ़ आकर के पढ़ नहीं पाती, देहरादून आके पढ़ नहीं पाती। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए स्टेट सिविल सर्विसेज में क्लासेस लेना जरूरी होता है। और मैं तो देख रहा हूँ लगातार बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस नाते जितनी अभी क्लासेस चल रही, खासकर मेरी जो क्लास है वो जरूर आप ले लिया करिए। उससे आपको एक विजन मिलेगा, एक सोच मिलेगी। ये सूचना क्रांति का युग है, नहीं तो ना मैं पढ़ा पाता, ना आप पढ़ पाते, और ना ही हम लोग अपने विचारों को साझा कर पाते।
तो जितना सहयोग मिल जाता है, जितना समर्थन मिल जाता है, जितनी मजबूती आ जाती, सब करते जाइए। अभी तुरंत सिलेक्शन पर ध्यान मत दीजिए। 1 साल की पढ़ाई के दौरान ऐसी क्षमता हो ही जाएगी कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा इच्छा से भी फ्रस्ट्रेशन होता है। पहले तैयारी पूरी करिए, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। आउटर स्पेस, अब देखिए आउटर स्पेस ही मुख्यतः मेन अंतरिक्ष इसी को कहा जाता है। ये देखिए पृथ्वी है, अब ये 0 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। अब इसके ऊपर ये 400 से 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 400 किलोमीटर से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसको कहा जाता है आउटर स्पेस। यही है आउटर स्पेस। इसमें कुल 3 कक्षा होती है। ये बाह्य अंतरिक्ष है, ये बाह्य अंतरिक्ष है। इसमें कुल 3 कक्षाएं होती हैं। एक तो जानते हैं जिसको कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, अभी बाद में कक्षाएं पढ़ाएंगे। इसको कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये 400 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का होता है। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, 36,000 किलोमीटर। और ये हाई अर्थ ऑर्बिट, ये 36,000 से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। देखिए हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, इसको निकट भू कक्षा कहा जाता है जी। देखिए ये है लो अर्थ ऑर्बिट, निकट भू कक्षा। पहले लिख लीजिए तब हम लोग लिखेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, ये पीटी में भी पूछा जाता है। एक चीज और जान लीजिए, जो मेंस की तैयारी करता है उसकी बेजोड़ तैयारी पीटी पे हो जाती है। मेंस की तैयारी हल्के में मत लीजिएगा। मेंस की तैयारी से विद्यार्थी बहुत मजबूत हो जाता है, फिर उसका पीटी कभी नहीं रुकता। जो एक बार पीटी के बाद मेंस पास करना मुश्किल है, लेकिन जो मेंस को पूरी तरीके से पढ़ लिया तो कहीं का पीटी नहीं फेल होगा। इतना थॉरो उसका दिमाग विकसित हो जाता है, सोच और समझ का विकास हो जाता है। कर्मन रेखा 100 किलोमीटर ऊपर होती है। 100 किलोमीटर, वो तो वायुमंडल है। वायुमंडल से मतलब नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी का। वायुमंडल में मिशन नहीं भेजा जाता कोई भी। ये लो अर्थ ऑर्बिट है, निकट भू कक्षा है, निकट भू कक्षा। और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा है, मध्य भू कक्षा है। और ये हाई अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है, उच्च भू कक्षा है, उच्च भू कक्षा है। ये उच्च भू कक्षा, ये तीनों इसी आउटर स्पेस में आते हैं। आउटर स्पेस में जब कोई मिशन भेजा जाता है तो उसी को उपग्रह कहा जाता है। तो यहां थोड़ा मैं लिख देता हूं, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर से लेकर 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र, पृथ्वी के ऊपर 400 से 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र आउटर स्पेस कहलाता है। आउटर स्पेस कहलाता है। इसमें भेजे जाने वाले अभियान को सारा निकल जाएगा पीटी से सिराय आपका। केवल बस एक बार ये मेंस पीटी सब बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। अच्छा, आज शाम से ही, शाम को 5 बजे करंट अफेयर की भी क्लास शुरू हो रही है, जो पीटी को लेकर के बिहार का करंट अफेयर है। मतलब करंट अफेयर तो हर जगह का एक ही होता है, खाली उसको थोड़ा सा उस तरीके से फोकस रखना होता है। तो उसकी क्लास आज 5 बजे शाम को शुरू होगी। तो पृथ्वी के ऊपर 400 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र आउटर स्पेस कहलाता है। इसमें भेजे जाने वाले अभियान को सैटेलाइट कहा जाता है। इसमें भेजे जाने
वाले मिशन को उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट उपग्रह कहा जाता है। अभी बना देंगे फिगर, उपग्रह कहा जाता है। इसमें भेजे जाने वाले मिशन को उपग्रह कहा जाता है। इसमें भेजे जाने वाले मिशन को उपग्रह कहा जाता है। ये हो गया आउटर स्पेस। अब तीसरा है डीप स्पेस। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को, दूसरे ग्रह पे हो सकता है वायुमंडल ना हो, लेकिन स्पेस तो हर जगह होता है। तो डीप स्पेस का मतलब हिंदी में सीधे कहा जाए तो अपार अंतरिक्ष। अपार अंतरिक्ष, दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को, दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस कहा जाता है। जैसे चंद्रमा का अंतरिक्ष, जैसे चंद्रमा का अंतरिक्ष, मंगल का अंतरिक्ष, मंगल का अंतरिक्ष, शुक्र का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आदि। दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष को डीप स्पेस। और जब दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष में कोई अभियान भेजा जाता, मिशन भेजा जाता, उसको स्पेस प्रोब कहा जाता है। जैसे चंद्रयान 3 क्या है? स्पेस प्रोब है। जब डीप स्पेस में, जब डीप स्पेस में कोई मिशन भेजा जाता है, कोई मिशन भेजा जाता है, तो उसे, जब डीप स्पेस में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसे स्पेस प्रोब कहा जाता है। तो उसे स्पेस प्रोब कहा जाता है। तो उसे स्पेस प्रोब कहा जाता है। जब डीप स्पेस में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसको स्पेस प्रोब कहा जाता है। जब डीप स्पेस में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसे स्पेस प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान का स्पेस अर्थ का स्पेस नहीं है। अर्थ का स्पेस 40,000 किलोमीटर तक ही है। चंद्रयान तो जानते 3,84,000 किलोमीटर दूर है। उसका अपना स्पेस है। वो पृथ्वी से अलग होकर बना है, लेकिन पृथ्वी के अंतरिक्ष में नहीं है, पृथ्वी के प्रभाव में है। सिर्फ पृथ्वी का अंतरिक्ष सिर्फ 40,000 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, उससे आप भूलेंगे नहीं। विनीत कुमार। अब ये किसी दूसरे ग्रह का, जैसे देखिए पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी का अंतरिक्ष नहीं, किसी दूसरे, जैसे ये चंद्रमा है, या मान लीजिए ये हमने कहा मंगल है, जैसे हमने कहा ये मार्स, या हमने कहा ये मून, तो ये दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष, इसका अंतरिक्ष, इसका अंतरिक्ष, ये सब है डीप स्पेस। ये सब है डीप स्पेस। तो अब एक शब्द हम लोगों को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? स्पेस। स्पेस का मतलब 3 प्रकार का स्पेस। ध्यान से सुनेंगे। एक इनर स्पेस, इनर स्पेस, आउटर स्पेस, डीप स्पेस। आंतरिक अंतरिक्ष,
बाह्य अंतरिक्ष और डीप अंतरिक्ष। तो एक बात समझ, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? अंतरिक्ष मतलब जहां कुछ नहीं है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। ऐसा स्थान जहां माध्यम नहीं पाया जाता, ऐसा स्थान जहां माध्यम नहीं पाया जाता, जहां माध्यम मीडियम नहीं हो, जहां कोई भी चीज नहीं हो, शून्य। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा गया है कि जो शून्य है वही पूर्ण है। ऐसा स्थान जहां माध्यम नहीं पाया जाता उसे अंतरिक्ष कहा जाता, नहीं पाया जाता है उसे स्पेस कहा जाता है। तो स्पेस समझ में आ गया आपको? ऐसा स्थान जहां पर माध्यम नहीं पाया जाता है। इसीलिए समय का प्रभाव इस पर नहीं होता, इस जगह पर। ऐसा स्थान जहां माध्यम नहीं पाए। आइडियली देखेंगे तो थोड़ा बहुत माध्यम तो होता ही है, लेकिन है कि 400 किलोमीटर से ऊपर माना जाता है कि माध्यम नियर टू जीरो है। सब वैज्ञानिकों ने विभाजन किया है, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे आप 36,000 से 40,000 में जाएंगे तो वहां लगभग जीरो है। अब देखिए, अगर पूछा जाए स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा जानिए आप। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी। अंतरिक्ष तो जान गए आप, अब अंतरिक्ष तकनीकी क्या है? अब देखिए, तकनीकी किसे कहा जाता है? जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। तो वह तकनीकी जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस का प्रयोग करके मानव की जरूरतों को पूरा किया जाता है, वह तकनीक जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, वह तकनीकी जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस का प्रयोग करके, वह तकनीकी जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस का प्रयोग करके मानव की जरूरतों को पूरा किया जाता है, उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब मानव की क्या जरूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, सब सारी जरूरतें अभी समझाते हैं आपको। वह तकनीकी जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस का प्रयोग करके मानव की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब मानव की जरूरत क्या है? मानव की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान। आप कहेंगे इन सब में कैसे अंतरिक्ष है? अभी समझाएंगे तो आप जान जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, संचार, सूचना, रक्षा, सुरक्षा, बाजार, सरकार, ऐसे सभी चीजों में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो अंतरिक्ष के बिना अब संभव हो। पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो खाली रेंज उसका लिखा होता है, जानते हैं? वहां तक आयन मंडल नहीं होता। आयन मंडल मेजर रूप से 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के क्षेत्र में है। उसके लिए आपको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, या जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए, जब हम कहते हैं रोटी का मतलब है कृषि क्षेत्र। कृषि में अंतरिक्ष तकनीकी की भूमिका। जब हम कपड़ा कहते हैं तो इसमें भी जानते कृषि जिम्मेदार है। और जब हम मकान कहते हैं तो इसमें प्लानिंग शामिल है, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, है कि नहीं? ये शहरी नियोजन। तो उपग्रहों के बिना अब कोई भी चीज़ संभव नहीं, सारी मैपिंग ही उसी से होती है। कब्जा कहाँ किसका, सब। पढ़ाई, एजुकेशन तो देखिए अंतरिक्ष के नाते ही मैं आपको करवा पा रहा हूँ।
ये शिक्षा है, और ये टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य है, और संचार सूचना आईटी और टेलीकॉम ये तो सब जानते हैं उपग्रह आधारित है ही है, उपग्रह आधारित है। रक्षा सुरक्षा भी उपग्रह आधारित है। और ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स सब सैटेलाइट बेस्ड है। ई गवर्नेंस, ऐसे सारी चीजें वर्तमान में अंतरिक्ष मनुष्य की दिनचर्या को निर्धारित कर रहा है। नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिखा था, पहले इसका अर्थ समझिए। अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, आपने समझा दिया कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग, तो लाइन बाय लाइन लिख लीजिए। यूजेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो लिखिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग या अनुप्रयोग। एप्लीकेशन आर यूजेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग। नंबर 1, अंतरिक्ष तकनीकी का क्या उपयोग है। अंतरिक्ष तकनीकी के उपयोग को सबसे पहले आप जो है देखें कि किस तरीके से अंतरिक्ष तकनीकी अलग अलग क्षेत्रों में आपको सुविधा दे रही है। पहला वो लिखते हैं जो आप सीधे से जानते हैं, सूचना एवं संचार में, चाहे वो टेलीफोन में हो, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो, चाहे वो इंटरनेट के रूप में हो, चाहे रेडियो के रूप में हो, चाहे राडार के रूप में हो, और सूचना के लिए चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो, इंटरनेट हो या सोशल नेटवर्किंग साइट हो, सोशल नेटवर्किंग साइट, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, सब। तो पहले सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया की दूरी को घटा दिया। अंतरिक्ष ने ही पूरी दुनिया को वैश्विक गांव में बदल दिया। अंतरिक्ष तकनीकी के कारण ही दुनिया वैश्विक गांव में बदल गई। अंतरिक्ष तकनीकी के कारण ही दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल गई। दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल गई, दुनिया वैश्विक गांव में बदल गई। अंतरिक्ष तकनीकी के कारण दुनिया वैश्विक गांव में बदल गई। तो पहला सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में। दूसरा रक्षा एवं सुरक्षा के लिए। देखिए उपग्रहों के आधार पर, उपग्रहों के आधार पर सीमा पर घुसपैठ, सीमा पर घुसपैठ का पता, शत्रु देश के युद्ध तैयारी का पता, शत्रु देश के युद्ध तैयारी का पता, समुद्रों में पनडुब्बियों जहाज़ों का पता, समुद्रों में पनडुब्बियों जहाज़ों का पता, या जानते छिपे हुए सैनिकों का पता, छिपे हुए सैनिकों का पता,
आदि लगाना संभव हो जाता है, आदि। बाकी जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो आप पूरा जान जाएंगे, अभी तो समराइज करके एक बार पहले आइडिया हो जाए। छिपे हुए सैनिकों का पता आदि लगाना संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। तो रक्षा और सुरक्षा के लिए भी अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग है। रक्षा और सुरक्षा के लिए, रक्षा और सुरक्षा के लिए। तीसरा लिखे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितनी ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन शिक्षा है, ई क्लासेस है, ई पेपर है, ई मैगजीन है, ई लैब है, ई लाइब्रेरी है, ई बुक है, ई नोट्स है, ई बुक, ई नोट्स, ये सारी चीजें ऑनलाइन शिक्षा में तो क्रांति आ गई है। अंतरिक्ष तकनीकी के कारण, अंतरिक्ष तकनीक के कारण शिक्षा में क्रांति आ गई है, शिक्षा में क्रांति आ गई है। चाहे आपका घर चोटियों में हो, घाटियों में हो, मरुस्थलों में हो, जंगलों में हो, दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं भी हो, सब तक पहुंचना संभव। रीच मोर टीच मोर, रीच मोर टीच मोर, ये अंतरिक्ष तकनीकी ने संभव बनाया। रीच मोर टीच मोर, रीच मोर टीच मोर, अंतरिक्ष तकनीकी के कारण संभव हुआ है। रीच मोर टीच मोर, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति है आप देख रहे हैं। सब अंतरिक्ष तकनीकी के कारण। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में तो जानते ई हेल्थ की जितनी भी सर्विसेज है, इसके अलावा टेली मेडिसिन, टेली मेडिसिन, दूर चिकित्सा जिसको कहा जाता है, टेली मेडिसिन, दूर चिकित्सा, दूर चिकित्सा, उपग्रहों के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उपग्रहों का उपयोग करके, उपग्रहों का उपयोग करके चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उपग्रहों का उपयोग करके चिकित्सा की सुविधा को उपलब्ध कराना, उपग्रहों का उपयोग करके चिकित्सा की सुविधा को उपलब्ध कराना। और ये इंटरनेट का उपयोग करके, इंटरनेट का, एआई का, लेकिन ये सब तो अंतरिक्ष आधारित ही है। इंटरनेट सिग्नल तो वहीं से सारा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं। अब बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई। बैंकिंग के क्षेत्र में ई बैंकिंग, और ई बैंकिंग में सब देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी क्रांति आई है। और डिजिटल सारी चीज़ के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए सैटेलाइट चाहिए। डिजिटल पेमेंट में क्रांति आ गई है, जिसमें यूपीआई कितनी बड़ी क्रांति कर रहा है आप देख रहे हैं। ऐसे तमाम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ हो रहा है।
इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांच लेस बैंकिंग, बिना ब्रांच के सेवाएं दी जा रही हैं। ब्रांच लेस बैंकिंग, तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति। ब्रांचलेस बैंकिंग, तो बैंकिंग के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में ई गवर्नेंस, ई शासन, ई शासन से हर चीज जानते हैं ऑनलाइन की जा रही, सरकार की हर सुविधा ऑनलाइन, सरकार की हर सुविधा ऑनलाइन, सरकार की हर सुविधा ऑनलाइन। फटाफट लिखते चलिए, बाद में तो सब पढ़ते हुए सब कनेक्ट हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। सुशासन के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में सब तक बाजार को पहुंचाने में, सबको बाजार से जोड़ने में, बाजार से जोड़ने में, ई कॉमर्स, कोई भी जानते हैं खरीद बिक्री करना है, कोई भी लेन देन करना है, शॉपिंग करना है, सब जानते ई शॉपिंग की सुविधा, ई शॉपिंग है, ई ट्रेड है, कुछ भी लेन देन, कोई भी लेन देन, अब बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, कोई भी लेन देन सब जानते संभव है, कोई भी लेन देन सब अब संभव हो गया, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक बनाने में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक बनाने में, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाते सबका तीव्र विस्तार हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे टम्बलर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे इंस्टाग्राम हो आदि, ऐसे सारी सुविधा अंतरिक्ष तकनीकी के कारण व्यापक रूप से संभव हुई है। यातायात के क्षेत्र में आप देखिए महाक्रांति है, यातायात के क्षेत्र में जीपीएस का उपयोग करके सटीक पहुंच सुनिश्चित हुई है, पहुंच सुनिश्चित, लोकेशन पता करना संभव हो गया। अब लोकेशन जान गए तो हर जगह आना जाना, खाली सड़क पे ही मत सोचिए, समुद्र में, हवाई जहाज से, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, कहीं भी आना जाना, समुद्र में, हवा में, सब जगह आना जाना सहज हो गया यातायात के क्षेत्र में। आपदा प्रबंधन में
आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में आप देखेंगे सैटेलाइट का उपयोग, सैटेलाइट का उपयोग करके चेतावनी देने में, चेतावनी देने में, प्रभावित क्षेत्र की पहचान में, प्रभावित क्षेत्र की पहचान में, सैटेलाइट का उपयोग करके चेतावनी देने में, प्रभावित क्षेत्र की पहचान में, राहत की सटीक पहुंच सुनिश्चित करने में, पहुंच सुनिश्चित करने में, राहत की सटीक पहुंच सुनिश्चित करने में, राहत की सटीक अब अगला पॉइंट, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आप जानते हैं फसल बुआई का पता करने में, फसल की बुआई पता करने में, मतलब फसल क्षेत्र कितना है, फसल की बुआई पता करने में, फसल का उत्पादन पता करने में, उत्पादन पता करने में, फसल का नुकसान पता करने में, फसल का नुकसान पता करने में, नुकसान, फसल का नुकसान पता करने में, बात समझ रहे हैं, चारागाह क्षेत्र का पता करने में, चारागाह क्षेत्र पता करने में, मछलियों की पूरी मात्रा, क्षेत्र पता करने में, समुद्र में मछलियों का पता करने में, समुद्र में मछलियों का पता करने में, वनों का विस्तार, वनों के लिए अलग से लिख देते हैं, ऐसे सुबह से शाम तक लिखते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा है, लेकिन 10-15 पॉइंट बहुत होता है। अगला, वनों का विस्तार, वनों का विस्तार जानने में, फॉरेस्ट रिपोर्ट इसी के आधार पर आती है, कितना पेड़ है, कौन सा पेड़ है, जमीन के नीचे पानी और खनिजों की मात्रा का पता लगाने में, जमीन के नीचे पानी एवं खनिजों का मात्रा पता लगाने में, पता लगाने में, वर्षा बादल का पता लगाने में, मतलब मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम की भविष्यवाणी में, ऐसे बहुत सारा, इतना मैं आज लिख देता हूँ, वो तो मैं अभी जब सैटेलाइट वैटेलाइट सारी चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको सब ज्ञान हो जाएगा, चाहे निबंध नहीं जितना बड़ा, चाहे 3000 वर्ड लिखना हो, 4000, इतना लिख ले जाएंगे आप। इसका मतलब है कि अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप सीधे कर ले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, तो सब लोग कर ले जाएंगे। एक बार कमेंट करके बताइए, अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, तो आप बता ले जाएंगे कि अंतरिक्ष तकनीक क्या है, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही कॉन्फिडेंस जानते आना चाहिए। और इसी तरीके से जब सारा सोचेंगे आप तो सारी चीज़ को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। समझ में ओके सबका है। अब
इससे आगे हम लोग कल के सेशन में आगे बढ़ेंगे। अब कल से इस टॉपिक का आनंद और अच्छे से उठाएंगे, क्योंकि एक एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। पहले जितनी इसरो की संस्थाएं हैं वो, उस पर अगर सवाल आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में, वो कैसे करेंगे, फिर सैटेलाइट और उसका उपयोग, फिर रॉकेट और उसका उपयोग। तो ऐसे आप 3-4 दिन आपको देना पड़ेगा अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में, ताकि विस्तार से इसकी समझ हो जाए। अच्छा, आज शाम 5 बजे करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। आप लोगों में से जो लोग उसको ज्वाइन नहीं किए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्पेस आईएएस के विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट है, क्योंकि आप केवल करंट नहीं पढ़ेंगे बल्कि बहुत इंजॉय करेंगे और पूरी सोच और समझ को भी विकसित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।